अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान में आपका होस्ट पीर बख्श अलवी। नाज़रीन, इस वक्त हम हाजिर हैं यहाँ पर हमारे एक इलाके की फ़लाई शख्सियत हैं राजा मोहम्मद आबिद साहब। तो हमारे इलाके में ये देख रहे हैं कि आप पीछे देख रहे हैं अवाम का रश है यहाँ पर। रमज़ान राशन के हवाले से जो है ना तकसीम कारी शुरू है, तो इसके लिए सोशल मीडिया पर काफ़ी एक कैंपेन सी चली हुई थी और आवाम में बातें थी, इस तरह की बातें हो रही थी कि यार जो इनके रिश्तेदार हैं, जो अजीज़ व अकारब हैं, सिर्फ वही लोग उन लोगों तक अप्रोच हो रही है और उन लोगों को मिल रहा है। और सोशल मीडिया पर इस चीज़ की एक कैंपेन चलाई जा रही थी, इस चीज़ की बात चल रही, तो इसको जब हमने देखा तो इसकी तस्दीक के लिए कि क्या वाकई हकदार तक हक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, और क्या इसके तकसीम करने का मकसद कोई दिखावा है या किस लिए मकसद ये तकसीम किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं और इसकी बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, आपसे मुलाकात करवाते हैं आबिद भाई की, उनसे मज़ीद इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि ये तकसीम कारी किस तरह से महज़ब अंदाज से हो रही है। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चली है, जो बातचीत मैंने पहले आपको बताई, उसके बारे में इनसे सवाल जवाब करते हैं और इसकी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या पस मंज़र है। अस्सलाम वालेकुम आबिद जी वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक हैं जी, करम अल्लाह का। अच्छा आबिद भाई, ये क्योंकि कल से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ना, पिछले कुछ दिनों से एक बनी हुई है ये एक हवा सी कि आप लोग जो काउंसलर हैं मुस्लिम लीग नून के या MPAs हैं, उन तक पहुंच रहा है राशन और वो अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को दे रहे हैं। और ये भी बात एक चल रही है कि यार ये वोटों के लिए कर रहे हैं, इन्होंने कल को फिर ये वोट लेने हैं आवाम से, तो इसलिए कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जीवन टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, जीवन पाकिस्तान टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक चीज़ सुनी और उसको अप्रोच किया कि आया कि ये सच है कि झूठ है। उस सिलसिले में ये टीम मेरे पास हाज़िर हुई है। तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर इस छोटे से लफ्ज़ से दूंगा कि मैं ना MPA हूँ, ठीक है, ना मैं यूथ काउंसलर हूँ, ठीक है, और ना ही मैं कोई चेयरमैन की सीट पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ना कोई सियासी शख्सियत हूँ। सही हो। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंजुम अकील खान साहब ने राशन मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जो लोग चुने हैं, ट्रस्टेबल लोग चुने हैं, वो वाकई में मुस्तहिक लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका कोई सरकारी ओहदा नहीं? जी नहीं है, मेरा कोई सरकारी ओहदा नहीं। मतलब जो सियासी होते हैं, काउंसलर होता है, यूथ काउंसलर, इस तरह की कोई आपकी सीट नहीं है? जी, मेरी कोई ऐसी कोई सीट नहीं है सरकारी, कोई यूथ काउंसलर की सीट नहीं है, ना ही मैं जो हूँ ना सियासी इन्वॉल्वमेंट में शरीक होता हूँ ज़्यादा। मैं सरकारी मुलाज़म हूँ। अच्छा, तो इसमें ये जो आप लोग तकसीम कर रहे हैं लोगों को बुला के, एक ये कि इसमें एक इज़्ज़त नफ्स भी मजरू होती है, आप लोगों ने रश लगाया हुआ है, क्या ये कि दिखावे का आपका है कि जनाब देखें अंजुम अकील खान साहब कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून वाले इस तरह कर रहे हैं, या कल को कोई वोट लेने का एक ज़रिया आप बना रहे हैं? क्या कर रहे हैं इसका कि जो जिन लोगों को आप तकसीम कर रहे हैं, कल आप इन लोगों को कहेंगे जी हमने आपको राशन दिया तो आप हमें वोट दें? देखें जी, पहली बात तो ये है कि जब अंजुम अकील खान साहब सियासी इन्वॉल्वमेंट में नहीं थे, उस वक्त भी खुदा वास्ते का ये काम वो करते रहे हैं। जी, क्या उस वक्त हम वोटों के लिए करते थे, जबकि वो उनकी कोई सियासी पार्टी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। उस वक्त भी वो राशन तकसीम करवाते थे, जो मुस्तहिक का हक है वो हकदार तक पहुँचाते रहे हैं। तो आज अगर वो एक वाकई सियासी शख्सियात हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो राशन तकसीम कर रहे हैं तो वो वोट के लिए कर रहे हैं। देखें, ये राशन मुस्तहिक तक पहुँच जाए, ये सबसे बड़ी उनकी जो है ना कोशिश है, बाकी वोट का कोई आंसर नहीं है इसमें। सही, यानी कि ये नहीं है कि जिस बंदे को आपने देना है तो कल को एक बंदा वो किसी और पार्टी का, मिसाल तौर पे एक बंदा PTI का आ जाता है आपके पास और वो मुस्तहिक है, तो क्या आप उसको देंगे? जी बिल्कुल देंगे। किसी भी जमात का वो है मुस्तहिक, उसको राशन मिलेगा। हमें उससे वोट नहीं चाहिए, हमें वोट नहीं चाहिए उससे। हम कहते हैं कि हकदार का हक जो है ना मुस्तहिक तक पहुंचना चाहिए, बस। अच्छा, ये मैं एक बात करना चाहूँगा कि आप देखें ना, ये आप लोगों ने जो तकसीम करने का एक ज़रिया बनाया, लोगों का यहाँ पर बाहर हुजूम लगा हुआ है, हमने देखा है, व्यू पहले देखा है, तो क्या ये इस तरह नहीं हो सकता था कि जो हकदार थे उनका हक उन तक पहुँच जाता? जैसे पिछली हुकूमत में आप देखें कि हुआ था कि यार 12-12 हज़ार अकाउंट में पहुँच गया, तो आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते थे कि उन तक पहुँच जाता? इस तरह से कोई नहीं ज़रिया बन सकता था? देखें जी, इस तरह का अगर ज़रिया हम बना लेते ना, तो सबसे पहले आप ही कहते जी हकदार का हक हकदार तक नहीं पहुंचा, क्योंकि पहले भी इसी मामले में आप यहाँ आए हैं कि जो काउंसलर हैं फ़लाँ हैं, उन्होंने अपने लोगों को राशन दिया है जी, जबकि आप यहाँ आके आपने व्यूज़ लिए हैं, लोगों से उनके ओपिनियंस लिए हैं, उनसे पूछा है, तो उन्होंने आपको बताया है कि हम ना इनके कोई रिश्तेदार हैं, ना हमारा इनके साथ कोई वास्ता है, हम मुस्तहिक लोग हैं, इसलिए ये हमें राशन दे रहे हैं। सही। दूसरी बात यह है कि ये जो आप कह रहे हैं कि इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है, तो कुरान देखिए, कुरान कहता है, अगर तुम, ये सूरत अल-बकरा है 271 नंबर उसकी आयत है, उसका मफ़हूम मैं आपको बताऊंगा, बल्कि मैंने लिख के रखा हुआ है ताकि इसमें कोई गलती ना हो।
कि कुरान पाक में ये आयत नंबर 2 से 71 है सूरत अल-बकरा की, उसका मफहूम है, अगर तुम खैरात ज़ाहिर दो वो भी खूब है, अगर तुम खैरात पोशीदा दो और हकदार को दो वो भी खूब तर है। बेशक खुदा को सारे का इल्म होता है। ज़बरदस्त है। ठीक है। अच्छा, फिर ये इस तरह जो आप दिखा के सबको दे रहे हैं, तो इसका कोई आप मकसद बताना चाहेंगे कि इसका क्या मकसद है कि ज़ाहिर करके जो दे रहे हैं आप? वो तो माशाल्लाह आपने कुरान का एक हवाला दे दिया, बिल्कुल बात इसी तरह से है कि ज़ाहिर देने का हुक्म है। तो आपका अपनी क्या सोच है कि आप किस तरह से दे रहे हैं? सबको दिखा के देने का कोई मकसद होता है ना बंदे का। देखिए जी, हमारा सबको दिखा के देने का कोई नेगेटिव मकसद नहीं है कि हमारा नाम ऊंचा हो जाए या मुकाम ऊंचा हो जाए। हमारा मकसद ये है कि जो भी हमें देखे देता हुआ उसका भी दिल करे कि मैं नेकी का काम करूं, मैं भी नेकी फैलाऊं। जिस इस्तिताअत, जितनी इस्तिताअत रखता है वो उस कदर अपनी नेकी का इजहार करे, इसलिए ये हम दिखा के दे रहे हैं, वरना इसमें ऐसी कोई और मजाका नहीं है। सही, यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि इससे लोगों को तरगीब मिलेगी ताकि वो नेक काम करें, नेकी की तरफ आएँ, नेकी फैलाएं। बाकी और कोई ख़ास वजह नहीं है। और कोई अंदाज़ा है तकरीबन ये कितने लोग हैं जिनकी आईडी कार्ड्स ये सारे आपके पास पहुंचे हैं? कितने ख़ानदान, वो लोग तो आईडी कार्ड तो फ़र्द तो एक नहीं ना होता है, ख़ानदान होते हैं पीछे। कितने ख़ानदान हैं जिन तक आप रसाई कर सकें कि उनको आप यहाँ से पहुँचा रहे हैं? देखें जी, यहाँ मोज़ाजोद में 3-4 पर्सन हम ऐसे हैं जिनको ये राशन वहाँ से आया है। अंजुम वकील खान साहब के जो लोग बैठे हुए हैं राशन देने वाले, उन्होंने हमें राशन दिया है। 4-5 लोग हैं हमें, और फ़ी बंदे की अगर औसत लगाया जाए तो 150 ख़ानदान फ़ी बंदे के पास है। इस तरह 4 बंदों का आप अंदाज़ा लगा ले, कम अज़ कम 600 ख़ानदान बनता है। यानी कि कम अज़ कम सिर्फ ये जोहद के इलाके के अंदर आप 600 ख़ानदान तक ये राशन, रमज़ान राशन जो है ये पहुँचा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं अंजुम वकील खान साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, उनकी टीम का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, क्योंकि उन्होंने देहात को चुना है, देहातों को चुना है कि देहातों में पसमानदा लोगों तक ये राशन पहुँचे। ज़ाहिर बात है, यानी कि दही इलाके के अंदर ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो हकदार होते हैं तो उन तक पहुँच सके। बिल्कुल तो इसके अलावा मज़ीद आप कोई पैगाम देना चाहें उन लोगों के लिए कि जो इस पर कैंपेन चला रहे हैं, कि इस तरह का प्रोपोगंडा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, एक सियासी रंग देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप कोई पैगाम अगर देना चाहें? जी बिल्कुल, उनके लिए पैगाम है कि ये एक खुदा वास्ते का काम है, खैरात का काम है। इसको प्लीज़ खुदा रा सियासत में मत घसीटें, इसको नेगेटिव रुख मत दें, पॉजिटिव सोचें। उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, ताकि वो आइंदा भी हमारी गरीब और गयूर अवाम का इस तरह ख्याल रख सकें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मेहरबानी आबिद भाई, शुक्रिया, थैंक यू।